वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। अब क्यों परेशान करेगी वो मुझे? पता तो है ज़ैनी बाजी आपको, अपने दिल में बुक्स पाल रखा है आपके लिए बिला वजह का। अगर मेरे भाई की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना, ठीक कर दूंगी उसे मैं। तुम्हें पता है ना कि अगर हमारे घर में पता चलेगा तो कितना तमाशा होगा। वैसा ही तमाशा जिसकी कैद से मैं कितने सालों बाद निकली। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा था। और जो मैं बनवास काट कर आया, तुम्हारी वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा था। मेरी वजह से। अरसल, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुल्क छोड़ के जाओ। मंजिल ने तो हद ही कर दी है यार आज। वो तो हमेशा ही हद करती हैं। ज़ैनी बाजी के साथ कितना खराब रवैया है उनका। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये देख के, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है। शावेज भाई, इसका कुछ हल निकाले ना। उसके अपने माँ बाप उसके सामने बेबस हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सदीका? ज़ैनी बाजी से तो उन्होंने एक जिद बांध ली है। यार बस करो ना, तुम लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। एक ही मौजू बार बार लेके बैठ जाते हो। जेनी, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि वो करना क्या चाह रही थी। तुम्हारे कपड़े काट रही थी। एक बहन दूसरी बहन से इतनी नफरत किस तरह कर सकती है? नफरत की जड़ें ना बहुत फैली हुई होती है, और वो मुझसे शदीद नफरत करती है। भाई बिला वजह की नफरत है ये। अगर अरसल भाई आपको पसंद करते हैं तो इसमें आपका क्या कसूर है? बस सदीका, आइंदा मेरे सामने अरसल का नाम भी मत लेना। मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। पता नहीं क्यों मेरा तमाशा बनाया हुआ है। अच्छा जेनी, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं बना रहा उससे। अगर तुम नहीं चाहोगी तो ये नहीं होगा। तो मैं क्यों चाहूंगी? क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के ख्यालात बदल सकते हैं ना। ये बकवास बंद कर। सॉरी ज़ैनी बाजी। इस वक्त कौन आ गया? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमने सोचा कि शावेज की शादी और दोनों घरानों के दोबारा से मिलने की खुशी में मिठाई लेकर जाई जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मुनीरा खाला। क्या बात है, हमारी बेटी नहीं मिलेगी हमसे? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। अरे खालू जान, आज आपने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ नहीं दी। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सबसे पहले हो। खुश रहो बेटा। ये हुई ना बात। कैसी हैं आप ज़ैनी आपी? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई, ये बताओ, अब्बा घर पे है ना? कहीं गए हुए तो नहीं? नहीं नहीं, खालू घर पे ही हैं। हम अंदर चलते हैं ना। आए चल आज आओ। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी शाह भाई? इतने अरसे बाद दोनों खानदान एक बार फिर मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। भाई वाह, यानी कमाल ही हो गया ये तो। ये मेरी नजरें क्या देख रही हैं? वही मंजर जो आप देखना चाहते थे बाबा जान। बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत भी हैं। आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय बैठे। हाँ बैठो। कैसे हैं आप? मैं अच्छा खासा हूँ बरखुरदार। तुम कैसे हो? बिल्कुल गायब हो गए। मैं भी ठीक हूँ, बस पढ़ाई की वजह से मसरूफ था। भाई पढ़ाई तो सभी करते हैं, हमने भी की है, मगर पढ़ाई का मतलब ये तो नहीं है कि आप बुजुर्गों को भूल जाए। बाबा जान, बच्चा है, माफ कर दें। चलो, माफ कर दिया। थैंक यू। वादा किया था किसी से कि किसी को अपनी आवाज तक नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, अब आजाद करो खुद को इस मजबूरी से। बहुत कैद काट ली तुमने। अभी थोड़ी सजा बाकी है। अरे ये कहाँ है अपना ज़ैनी? उसे बुलाओ और उसे बताना कि उसके नाना भी आए। जी बाबा जान, मैं बुलवाती हूँ।
आपका नाम सुनकर दौड़ी चली आएगी, मेरा नाम सुनकर तो अंदर घुस कर बैठ गई। थोड़ा सब्र करो, वो वक्त बीत गया ना तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ ओके। अरे जैनी बाजी, हाँ माया आप यहाँ रूम में बैठी हुई हैं। आई एम सॉरी सायरा, मुझे ऑफिस की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करनी थी। हम चले जाते फिर कर लेती। चले जैनी बाजी, नाना अबू बुला रहे हैं। क्या नाना बुआ आए हुए? अरसल भी है क्या? हाँ आए हैं, लेकिन मंजरी अभी प्लीज बुजुर्गा का थोड़ा ख्याल कीजिएगा, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं करूंगी कोई तमाशा, बस उसको देख लूं एक दफा। मेरी दुआओं की वजह से आया है इस घर में वापस। थोड़ा थम कर मंजरी आपी, आपकी अपनी भी कोई इज्जत है जिसका आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो ऐसा क्या करी हूँ मैं जिससे इज्जत कम हो जाएगी मेरी? जो कुछ आप करती रही है वो कम है क्या? सदीका, मिला वजह ना मेरे मुंह मत लगना, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, हटो। जैनी बाजी, ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई हैं। सदीका तुम प्लीज नीचे जाके देखो, ये अब्बा और नाना के सामने कोई तमाशा ही ना कर दे। ये मुसीबत है यार। मैं भी आती हूँ। ओफ, आप सब यहाँ एक साथ जमे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सब लोगों को यहाँ देख के। भाई ये बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ ना और को कहो कि खाने की तैयारी करें। कितने अरसे के बाद तो हम सब मिल के खाना खाएंगे। बाबा जान आप बिल्कुल परेशान मत हो, जैनी और सिद्दीका कर लेंगे तैयारियां, ठीक है? और ये जैनी कहाँ है? उसे बताया नहीं कि नाना आए हैं? जी जी मैंने कह दिया उसको, आती होगी। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहाँ छुप के बैठ गई थी? नाना मैंने बताया था इसको कि आप और बाकी सब लोग आए हैं, मगर इसके लिए इसका काम ज्यादा जरूरी है ना आप लोगों से। तो फिर क्या हुआ भाई, अब आ गई है ना, आओ बेटा आके बैठो। आओ। खुश रहो। ये क्या बेटा, हम लोग आए और तुम हमें देखकर अंदर चली गई। खाला ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। मुझे तो लगता है अपनी खाला कोई भूल गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? जीती रहो, खुश रहो। शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने मुझे मेरी जिंदगी में ये दिन दिखा दिया। इस घर में देखने के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं। देखो मंजरी, प्लीज मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे और मेरे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अरसल, शदीद मोहब्बत करती हूँ तुमसे। देखो मंजरी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं जिद है, और ये जिद तुम्हें रुसवाई के अलावा कुछ नहीं देगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिद है, हाँ है जिद। क्या करूं? शावेज भाई, शावेज भाई, शावेज भाई, अम्मा बुला रही हैं आपको। मंजली,
तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर चलो। अब आपको क्या मसला है मुझसे? मंजली, इतने मजदूर काम कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता। आपका ये रोब ना सिर्फ मंजली पे चलता है। बिरयानी भी तो आई थी, उसको तो कुछ नहीं कहा आपने। वो सिर्फ मुझे बुलाने आई थी। और मेरी एक बात सुन लो एक ध्यान से, इसके बाद मैं तुम्हें अरसल के इर्द गिर्द मंडलाता ना देखूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में कोई बदमज़गी ना हो ना, मेरे मामला से दूर है। तो मैं बाद में देखता हूँ। क्या हुआ शावेज भाई? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। प्लीज इसका कोई रिश्ता देखें, उसकी शादी करवा दो ताकि मेरी भी जान छूटे इससे। असल मुझे कहाँ से इसके लिए इतना जल्दी लड़का मिलेगा? पता नहीं। खैर मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, जाओ। मैं काम देखता हूँ, जाओ। जी बाबा जान, मैंने बाहर जाकर देखा है, सेटअप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर खाना लगवाओ जल्दी से, और साथ में ये वाला खाना भी लगवा देना। ये कहाँ से आया? खाना तो जैनी ने बना लिया है। वो फजल लेकर आया है कि हम जरा चख लें। ये फजल कौन है अब? बाबा जान मेरे एक जानने वाले का बेटा है, रात का खाना भी उससे बनवा रहे हैं अपने वालिद के साथ मिलके, वो यही काम करता है। उसने भेजा था कि हम जरा देख लें, कहीं बनाया था उन्होंने खाना। देखो बेटा, घर की पहली शादी है, ये कैटरिंग का तजुर्बा करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। अपने एक दोस्त की तकरीब में खाया था मैंने खाना, बहुत उम्दा बनाते हैं, तभी तो बनवा रहा हूँ। फिर तो अच्छी बात है। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को। फजल के वालिद उसके लिए लड़की देख रहे हैं आजकल, और मुझसे भी तस्करा कर रहे थे। तो मैंने उन्हें तकरीब में बुलाया है। अगर महनाज उन्हें अच्छी लगती है और लड़का हमें अच्छा लगता है तो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। केटरिंग वाले से? शाह साहब ये आप क्या कह रहे हैं? काम कोई बुरा नहीं होता, वो मेहनत करके हलाल की कमाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। ठीक कह रहा है शाह आलम का कहना बिल्कुल बजा है। तुम अपनी सोच को वुसअत दो बेटा। लड़का इंटर पास है, महनाज ने भी इंटर ही किया हुआ है। तुम तो जानती हो कि वो 3 साल से बीए में फेल हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मिल लेंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द महनाज की शादी करते हैं। उसकी नासमझियां बहुत बढ़ती जा रही है। सोच लें, क्या वो अरसल के अलावा किसी और से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? बहुत ही नासमझ लड़की है ये। मैं देखो ना, हमारी ज़ैनी और सिद्दीका भी तो है, कैसी बाशऊर और समझदार बच्चियां। हालांकि सब बच्चों की परवरिश मैंने खुद की है, लेकिन पता नहीं ये मंजली उल्टे दिमाग की क्यों है। अब जो भी है, मैंने तकरीब में बुलाया है उन्हें, कोशिश करके किसी बहाने से महनाज से मिलवा देना। जी ठीक है। अच्छा, मुझे प्लीज आप लोग बता दीजिए
जैनी बाजी कुछ कम तो नहीं है, सब कुछ हो गया ना? पता नहीं यार, मेरी भी पहली घर की शादी है। इनको तो देखिए। बुरी बात है सिद्दीका। अरे तो देखें तो कैसे तैयार हुई है। अभी आके हंगामा खड़ा कर देगी, सुननी ना उसने तुम्हारी बात। हंसते हुए भी आ रही है। चुप। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं नहीं, मैं तो जैनी बाजी को कह रही थी कि इतना सादा क्यों तैयार है, कुछ अच्छा पहन दी ना। सिद्दीका बकवास नहीं करो, मुझे पता है मेरे बारे में बात करनी थी तुम तो। अच्छी आप भी खुदा के लिए ये लिपस्टिक तो थोड़ी लाइट पहने, क्यों तोते की चोंच की तरह लाल कर रखे हैं अपने होठ। सिद्दीका यहीं से आएगा थप्पड़। इसे एक बात तो बताएं, इतना खुश किस लिए हैं आप? बड़ा तैयार हुई हैं। ससुराल वाले आ रहे क्या आपके? बिल्कुल आ रहे। अब अब्बा ने दोस्ती कर लिया उनसे और अरसल भी आ रहा है। आपके ससुराल वालों से उनका क्या ताल्लुक है? वो ही मेरे ससुराल वाले। मुंह तक नहीं लगाते अरसल भाई आपको, फिर भी पता नहीं किस खुशफहमी में रहती हैं आप। एक झापड़ ना मार ही दूंगी मैं तुम्हें। अब मैं जा रही हूँ, लड़ते रहो तुम दोनों। बड़ी कोई हूर परी समझती है खुद को। हाँ सही कह रही है, हूर परी तो है, सादगी में भी तैयार होकर हूर परी लगती है। बहुत प्यारी लगती ना, जाओ उसके पास। जा रही हूँ, खुद को देखे। जलती हो दोनों? हाँ हाँ। वाह भाई, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। सिर्फ तुम्हें ही लग रहा हूँ, बाकी किसी को अच्छा नहीं लग रहा मैं। दूसरों को छोड़े, मैं कह रही हूँ ना आपको। सायरा ने गजरे मंगवाए थे, मैं तुम सबके लिए ले आया, सब में बांट गए। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। सबको पहना देना, सबके लिए लाया। ठीक है, मैं सबको बांट दूंगी। शावेज भाई कहाँ है? शावेज भाई अपने कमरे में है। जैनी बाजी, आप जल्दी से गजरे पहन लें प्लीज। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं गजरे पहनने का, जाके सारी मंजली को दे दो। वो आहिस्ता बोलती, सब सुन लिया उन्होंने। हाँ तो सुनने दो, डरती नहीं हूं मैं उससे। पता नहीं क्या सोच कर लाए होंगे वो बेचारे, बहुत ही संगदिल हैं आप जैनी बाजी। हाँ हूँ, मैं अंदर जा रही, तुम आ रही हो या नहीं? ऐसा करती हूँ उनको ये गजरे वापस कर देती कि भाई हम तो नहीं पहनते। मर्जी है तुम्हारी। गजरे कौन लाया? अरसल भाई, पहनेंगी क्या? बिल्कुल पहनूंगी, मेरे लिए तो लाया होगा।
तुमने गजरे नहीं पहने? नहीं पहने, मेरी मर्जी। और तुम ना मुझसे दूर रहा करो। जेनी से क्या बात कर रहे थे? तुमसे मतलब? देखो मैंने तुम्हारे लाए हुए गजरे पहने हैं। तो मैं क्या करूं? वैसे ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया था। तो किसके लिए लाए थे? जेनी के लिए। जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? अरसल, इस तरह बात क्यों करते हो तुम? देखो महराज, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ गुस्सा है और बेरुखी है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? और मैं तुम्हारी शादी जेनी से नहीं होने दूंगी। तब भी मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों गिराती हो अपने आप को मेरे सामने बार बार? और अगर तुमने मेरी अभी भी जान नहीं छोड़ी ना, तो खुदा की कसम मैं दोबारा बाहर चला जाऊंगा। इससे तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? मुझे सिर्फ तुम पर गुस्सा होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम आखिरी मर्द हो? देख लूंगी तुम्हें। यार सायरा, मंजली अभी तो बहुत गुस्से में लग रही है। पता नहीं क्या कहा होगा अरसल भाई ने। मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इसका मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब है। छोड़े ज़ैनी बाजी, उनका मूड हमेशा ऐसे ही खराब होता है। जान पे असाब बन गई है अरसल भाई के तो। अल्लाह करे ये तकरीब खैरियत से गुजर जाए। कुछ नहीं होगा, तमाशा ना करें वो। अब छोड़े, हम रस्मों के लिए चलते हैं ना। हाँ, रस्में करने चलते हैं। अच्छा ज़ैनी बाजी, अच्छा छोड़े उन्हें, आ जाए। अच्छा। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, तो कब से ढूंढ रही हूँ। क्या मसला है अम्मा? 2 मिनट इंसान सुकून से खड़ा भी नहीं हो सकता क्या? क्या हो गया? मूड क्यों खराब है? चलो मूड ठीक करो, आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे अब्बा के कोई दोस्त हो, उनसे मिलवाना है। आ जाओ, चल। अरे मैं किस लिए? मंजली चलो, अब्बा बुला रहे हैं। प्लीज ना। खुदा के लिए
वहाँ कोई बदतमीजी मत करना, तमीज से मिलना, ठीक है? हाँ चलो शाबाश, आ चलो। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा बैठो। ये मेरी बेटी महनाज, प्यार से मंजी बोलते हैं। आप लोग मिलना चाह रहे थे ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तो सारी बेटियां बहुत प्यारी हैं। अभी भाई को लेकर जा रही थी तो हमने देखा। शुक्रिया बेटा, सलाम तो करो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। और नहीं, वो एक्चुअली भाई की रस्म शुरू होने वाली, तो घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जाओ बेटा। आप लोग प्लीज बैठिएगा, खाना लगने वाला है। अरे बहन, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, आप जाएं, आप मेहमानों को अटेंड करें। मैं जरा आती हूँ। ठीक है। फजल जी, किचन में सब ठीक है ना? जी अबू, सब कुछ ठीक है। मैं अभी चक्कर लगा कर आया हूँ। लड़की तो बहुत अच्छी है। अभी इसके भाई के शादी का हंगामा थमे ना, तो हम लोग वापस दोबारा आएंगे। क्यों फजल? जी। पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हमारे बेटे की कम तालीम पे उन लोगों को एतराज ना हो। तालीम से क्या होता है? हमारा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। पता नहीं अबू को मेरी तालीम से क्या मसला। प्रॉब्लम कोई नहीं है मुझे। तालीम बहुत ज़रूरी होती है बेटा, और तुमने तो हमें ठीक से पढ़ के दिखाया भी नहीं। अबू, पढ़ के क्या करना था? आखिरकार आपका कारोबार ही संभालना था, वो अच्छे से संभाल तो रहा हूँ मैं। बस आप लोग ये दुआ करें कि जब हम रिश्ता दें तो ये लोग मान जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। सिद्दीका, नाना पुकार। सॉरी ज़ेनी बाजी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। मैं बुला के आती हूँ, बड़े हैं हमारे। नाना अब्बू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ आए ना। अरे बेटा, मैं क्या करूंगा वहाँ? तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हरगिज नहीं, वहाँ पे रस्में शुरू होने वाली हैं और आपके बगैर कोई रस्म स्टार्ट नहीं हो रही। ये बच्ची मेरी बात मानती ही नहीं। बड़े खुशनसीब है आज। अरे खुशनसीब तो मैं हूँ, वरना आज तक रवादारी और मर्रवत बिल्कुल खत्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों में अभी मुरव्वत बाकी है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो बेटा। ध्यान से नाना अब्बू, आजा। अरे बाबा, आए बाबू। नाना अब्बू, सुने जा रही हूँ। अरे अरे तुम कहाँ चली? बैठो ना, चाय पी के जाना। मूड नहीं है मेरा नाना अब्बू। क्या मूड नहीं है?
यदि चाय का मूड नहीं है? थक गए हैं आज नाना तो। अरे बेटा, अभी तो मेहंदी हुई है, अभी शादी होनी है, वलीमा होगा, अभी से थक गए? मैंने तो सोच लिया नाना जान, मैं शादी सादगी से करूंगा। क्या बात है? लड़की ने कहा है क्या कुछ? अभी तक तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। अच्छा, तो अगर लड़की ने ये कहा कि मैं तो धूमधाम से करूंगी शादी, फिर तो कर लेंगे, इसमें क्या मसला है, ऐसी धूमधाम से करेंगे। वाह भाई, इतनी फरमाबरदारी। और तुम जोरू के गुलाम बनोगे तुम। रख दो बेटा। पहले जोरू तो आए, फिर गुलाम भी बन जाऊंगा मैं। थैंक यू। दो बज रहे रात के, आप लोगों को सोना नहीं है क्या? हम सो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेंशन ये है कि आप लोगों ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। अरे तुम भी बैठो बेटा, चाय पियो हमारे साथ। मुझे कोई शौक नहीं है रात के 2 बजे पड़ोसियों के साथ चाय पीने का। पड़ोसी? फिर से होगी तुम्हारी बकवास शुरू। क्या गलत कह रही हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे रात के 2 बज रहे, चले जाएं अब अपने घर को। मंजली, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही है ये? नाना मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। नहीं, चाय पियो, चाय खत्म करो तुम लोग। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो बेशक जाके सो जाए। जी बेहतर, मैं तो जाके सो ही जाऊंगी, बस आप जाग जाइए। अपनी आंखों के सामने खुला मौका दे रहे दोनों को मुलाकात का। महनाज, ये तुम्हारी जबान तलवार की तरह बिचलने लगी। बहुत घटिया बात की है तुमने। जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से। जी तो क्या गलत कह रही हूँ? अरे जब अपने घर इसको रुकने के लिए बुलाया था तभी तो पूरा मौका दिया था ना छुप छुप के अरसल से मिले। बकवास बंद करो अपनी। इतनी बदतमीजी किस तरह कर सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम नाना के सामने जुबान चला रही हो अपनी। सच कहूँ ना तो एक एक को बुरा लगता है। इंतहाई बदलिहाज हैं आप। नाना जान, मैं माफी मांगती हूँ हम सबकी तरफ से आपसे। महनाज बस, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम नाना अबू से बदतमीजी करो। अरे तो मत करो, मैं कौन सा डरती हूँ तुम लोगों से। चलिए नाना, मैंने आपका रूम सेट कर दिया, आप चल के आराम कर लें, छोड़ें इस बदलिहाज को। चलो। मेरी शादी हो जाए एक बार, फिर करता हूँ लाजिस का। मैं हाथी कर दिया आज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नाना से शमीज। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? दफा करो इसको। दो भाई हमें चलना चाहिए अब। अच्छा शमीज भाई, ख्याल रखें आप। मुबारक आपको। चलो बेटा। अगर आपके मुंह से इतनी घटिया बात निकल गई थी तो नाना से माफी मांग लेती ना। इधर आकर कर क्यों बैठी है? किस बात की माफी मांगती? मैंने क्या गलत किया? सच ही तो कहा था मैंने। महनाज, तुम मुझसे दुश्मनी निकालती हो ये तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें बड़ों का लिहाज, बड़ों का अदब कुछ भी नहीं रहा। अगर तुमने नाना से बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, नहीं करोगी बर्दाश्त? क्या करोगी बताओ? मैं तुम्हें बता रही हूँ। मजली आप इससे बाहर मत हो, वरना मैं अभी अम्मा अब्बा को उठा दूंगी। जाओ उठाओ जाके उनको। उनसे लड़ती हूँ मैं? यही तो मुसीबत है कि आप किसी से नहीं डरती हैं। हाँ, बहुत बुरी हूँ भाई मैं। शुक्र है माना तो आपने। तुम सिर्फ अपनी जबान पे काबू रखना सीख जाओ ना, तो वो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। दिल में किसी के लिए इतना बुक्स रख के बैठेंगी ना तो जबान पर कांटे उगी जाते हैं। इसलिए आप ही देखिएगा, एक दिन आपकी यही नफरत आपको तबाह बर्बाद कर देगी। दोनों मिलके मुझे बददुआएं दो ताकि मर जाऊं मैं।
और छूटे तुम दोनों की जान। ये अच्छा है, रोने देने, मारो भी खुद ही और आंसू भी खुद बहाओ। तुम खुश तो बहुत होगी तुम आज अर्सल को मुझसे छीन के, लेकिन तुम्हारी ये खुशी मैं ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी। मेरा ना अर्सल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम्हारे ये दिल का अरमान तुम्हारे दिल में ही रह जाएगा।